साथ ही स्टार्टिंग का जो दौर था आपका उसके बारे में जानना चाहूँगा कि ऑडिशन का जो लंबा लाइन रहता है ना, उस पे ऑडिशन का लंबा लाइन पे खड़ा रहना, फिर मॉक टेस्ट देना, लुक टेस्ट देना, वो किस तरह का जर्नी था? म, वो यही था क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता है और ऑफ कोर्स ऑडिशन के लिए तो मैं भी लंबे जो लाइन है उसमें खड़ी रही हूँ और ऑडिशन दिया है, लंबे लंबे पेज का ऑडिशन दिया है। और एक ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो रूल है जिसको आपको लेके चलना ही है और ऐसे ही पार करना है, तो ये मैंने भी किया है। और ऑफ कोर्स उस टाइम में बहुत टफ़ लगता है क्योंकि घंटों घंटे खड़े रहना और उसके बाद जब आपका नंबर आता है तब तक आप ऑलरेडी थक थोड़ा सा चुके रहते टायर्ड हैं। हो जाते हो, थोड़े नर्वसनेस आ जाता है क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि बहुत लोग बहुत खुश होकर निकल रहे होते हैं आपके आगे तो ऐसा लगता है अरे ये खुश है यानी इसने बहुत अच्छा किया, अब मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा। तो ऐसा होता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, बाकी कुछ नहीं। तो होता है, ये तो है एक मतलब नेचुरली एक प्रोसेस है और नेचुरली जो फीलिंग है वो आती है। पहला शो कौन सा ऑफर हुआ आपको? ऑफर नहीं, जब वही ऑडिशन दिया था मैंने, अगले जन्म हुए बिटिया ही कीजिए होगा। हाँ, स्वस्तिक के साथ था जी टीवी में, बहुत बड़ा शो था और बहुत अच्छा शो था। मतलब उसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था, मेरा रोल इतना अच्छा था। जब जब मैं सेलेक्ट हुई तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसा होने वाला है आगे और इससे मुझे कितना बेनिफिट होने वाला है। वो कहते हैं ना कि आपको कुछ पता नहीं होता है, आप अगर भगवान के ऊपर छोड़ दो तो सब जो होना है वो अपने हिसाब से उसको तय कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आप एल्बम वगैरह भी शूट हाँ, करते मैं थे, रांची सॉन्ग में वगैरह। काफ़ी, हाँ, मैंने बताया कि दूरदर्शन में करने लगी थी। उसके बाद में जो हमारे पूजा पंडाल होते थे हमारे कॉलोनी में, जिसको हम लोग मोहल्ला बोलते हैं अभी भी, तो वहाँ होते थे तो मैं पार्टिसिपेट उसमें भी करती थी उसमें भी अपना नाम लिखाती थी और डांस करती थी गाने पे। तो एक्चुअली मेरे भैया रहते थे, कज़न ब्रदर, बड़े भैया, तो उन्होंने बोला अरे ये तो अच्छा डांस करती है। मेरी माँ को बोला चाची सुप्रिया अच्छा डांस करती है, ठीक ठाक कर लेती है, इसको डांस क्लास में डाल दीजिए। तो फिर माँ लोगों ने फिर मुझे क्लासिकल डांस में, कथक में डाला था। और फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था, एल्बम्स वगैरह कुछ नहीं। जब मैं कॉलेज गई तो फिर उन लोग को लगा कि अच्छा है इसका डांस वांस मूवमेंट, तो मुझे थोड़े बहुत ऑफ़र आने लगे। लेकिन उसमें से स्टार्टिंग में ही जो स्टार्टिंग के जो एल्बम थे वो काफ़ी हिट हो गए कि इसके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे हैं, क्यूट एक्सप्रेशन देती है, अच्छे मतलब बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा है इसका। तो देन वहाँ से स्टार्ट हुआ और ऑफ कोर्स वो उस टाइम में भी नहीं पता था कि क्या होने वाला। बस मैंने बोला ना कि मैं हर चीज़ आ रहा है, अगर मन कर रहा है तो मैं कर लेती थी। तो उस हिसाब से वो सिलसिला स्टार्ट हुआ और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं वहाँ की बहुत फेमस आर्टिस्ट बन गई। और नागपुर ना शायद? हाँ, नागपुरी नागपुर खोटा कोटा। संथाली के, तो वो भी बहुत ब्लेसिंग है मेरे लिए। वहाँ के भी जो फैंस हैं बहुत लॉयल है मेरे लिए और बहुत ब्लेसिंग है उनकी जो मैं यहाँ मुंबई तक पहुँची। बेरी पिया का कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप? बहुत सारी मेमोरी है क्योंकि सबसे पहली मेमोरी ये है कि मुझे बुलाया गया तो मुझे लगा जैसे मैंने ऑडिशन दिया वैसे ही है। मैं गई तो डायरेक्ट लुक टेस्ट हो रहा था मेरा, तो मुझे लगा कि अरे वाह, मतलब चलो अच्छा है, बेकार ही मैं अपना मेकअप करके गई थी ऐसा था। देन फिर उन्होंने अपने हिसाब से मेरा लुक किया और लुक टेस्ट किया। और सबसे अमेजिंग ये था बात कि मैं लुक टेस्ट दे के रात को 8 या 9 बजे मैं घर ही आई थी और रात के 1 बजे मुझे कंफर्मेशन आ गया कि मैं सेलेक्ट हो गई। क्या बात है। तो वो मेरे लिए मैं वो कहते हैं ना कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि बड़ा समझ नहीं आ सीरियल रहा मिल है गया। इतना बड़ा, बड़ा वो शो भी है। एकता कपूर। मतलब एकता मैम, मतलब हम बचपन से ही खाते खाते उनके सीरियल्स देखते देखते मतलब, और सब मतलब मुझे नहीं पता बाकी लोग का, लेकिन मेरा तो ड्रीम था कि मैं अगर मुंबई जा रही हूँ तो एकता मैम के साथ काम करने को मिल जाए एक बार, तो बहुत बड़ी बात है होती है। और जब पहला लीड उनके साथ मिल जाए तो आप मतलब आप पता नहीं, मैं तो एकदम ही ब्लैंक हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया था कि कैसा रिएक्ट करना है। तो वो बहुत मतलब बहुत अमेजिंग था वो चीज़। और सबसे बड़ी बात थी कि
जब तक मैंने शूटिंग स्टार्ट नहीं किया ना तब तक मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था, मैं सच बात कि बता रही मैं हूँ। सिलेक्ट हो गई हूँ। हाँ, मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था, ये मैं अपना सच बता रही हूँ कि मुझे वो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सेलेक्ट हो गई हूँ। अमोली का किरदार से आप क्या कुछ सीखे? बहुत कुछ, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगती थी कि मेरा वहाँ नो मेकअप लुक था, जहाँ मुझे हल्का सा सिर्फ पाउडर लगाया जाता था और लेंस लगाया जाता था, क्योंकि एकता मैम को मेरी आंखें उन्होंने बोला इन्हेंस करने के लिए, तो उन एकता मैम ने बोला था कि इसको लेंस दो, वो भी ग्रे कलर का, तो उससे मेरी आंखें बहुत सुंदर लगती थी ये लोग। और आई थिंक वो लेंस मतलब फ़र्स्ट टाइम मुझे पता चला कि मेरे आँखों में लेंस बहुत सुंदर लगता है। क्या बात है। हाँ, फर्स्ट टाइम मुझे पता चला, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लुक था बेस्ट लुक है मेरा, अब तक का मेरा बेस्ट लुक है वो, कि नो मेकअप। एक तो वैसे भी मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, और उसमें लेंस, ग्रे लेंस बहुत इन्हेंस कर रहा था उस लुक को, और जिस हिसाब से शूट हम करते थे, जिस हिसाब से लाइटिंग होती थी, माइंड ब्लोइंग था, बहुत अच्छा था। एकता मैम से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? बस शो शो के के दौरान दौरान। ही, हाँ, मतलब इतने अच्छे से मतलब मुलाकात नहीं हुई है कभी अब तक, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनसे मैं बहुत इत्मीनान से कभी उनसे मुलाकात हो और अपनी फीलिंग बताऊँ कि मतलब एक आर्टिस्ट के लिए, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ से बहुत बड़ी बात होती है कि मैं बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ मैंने इतना बड़ा शो किया है जो आपने मुझे दिया, और इतना अमेजिंग शो था जो मेरे करियर को कहाँ से कहाँ लेके गया। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और जो लुक दिया उन्होंने, वो मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी सुंदर आज तक कभी देखी हूँ जितना मैं बैरी पिया में देखी हूँ।